अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। लाहौर इस वक्त ख़तरनाक हद तक स्मोक की लपेट में है। आने वाले दिन फैसलाबाद शहर मैनचेस्टर को भी मुतासिर कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए, मास्क लगाएं जब आप खुली फ़िज़ा में हों। और साथ एक अहम सवाल, क्या स्कूल बंद होने चाहिए? बिलाशुबा आप अगर अंदर हैं, किसी मखसूस जगह पे हैं जहाँ आपको पता है कि इंटरेक्शन नहीं है किसी से, तो हम मास्क उतार सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास हैं या गंदगी, ग़िलाज़त, ताफ़ुन आपके पास है, थोड़ा एहतियात करें। मैं भी अपने इंट्रो में सड़क से हट के एक साइड पे खड़ा हूँ ताकि मास्क पहन के उतार के दिखा सकूँ कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। गंदगी और फ़िज़ा आलूदा हो रही है। अभी इंडेक्स कम है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बढ़ जाएगा तो क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी। क्या स्कूल बंद करना इसका हल है? अगर नहीं तो फिर हमें कौन से सोल्यूशन के ऊपर जाना चाहिए? क्योंकि इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। एक लफ्ज़ बोलेंगे और इसी को प्रोग्राम के अंदर आगे लिए चलेंगे। सबसे पहले हॉस्पिटल का रुख करेंगे कि 10 साल तक के बच्चे कितने इफेक्टिव हैं, फिर स्कूल में चलेंगे, सूरत हाल दिखाते हैं और कितना हमें इसके ख़िलाफ़ सपोर्ट करना चाहिए कि स्कूल बंद नहीं बल्कि खुले रहने चाहिए, क्योंकि वो साथ सबसे बेहतरीन ज़रिया और एजुकेशन सबसे बेहतरीन ज़रिया और स्कूल बेहतरीन ज़रिया है आगाही का। अब प्रोग्राम में सबसे पहले हम हॉस्पिटल पहुँचे और मेरे ख्याल में जब अस्पताल की बात करें तो हम हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर ये कहते हैं, जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल और बुराई की माजगाहें वीरान हो जाती है, लेकिन साथ अस्पताल वीरान हो जाते हैं। लेकिन जब स्मोक है तो हमें अब थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर, बल्कि थोड़ी अभी फैसलाबाद वालों को भी थोड़ी ज़्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाहौर वालों के लिए अगर देखें तो माहिरीन का ये कहना है, जो माहौलियाती माहिरीन, मैंने इस हवाले से मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ देखे तो उसको उनका ये बाकायदा तौर पर तहरीर करदा इंटरव्यूज़ के अंदर भी शामिल है कि आने वाले दिनों में ड्यू टू स्मोक इंडेक्स, विजिबिलिटी इंडेक्स जो है वह ज़ीरो पे जा सकता है। तहद्दे निगाह ज़ीरो पे जाने, यानी कि जो फोक से होता था वो स्मोक असरअंदाज हो रही, ये क्लियर है। जिसके अंदर जब जैसे जैसे औस पड़ती है, ये लेयर की तय जो है वो मोटी होती जा रही है, उससे हमें देखने में दिक्कत आ रही है और वही हमारी आंखों को, हमारे लंग्स को सांस लेने में दिक्कत महसूस करी। इसलिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से बहुत ज़रूरी। लेकिन इसमें सबसे अहमियत की हामिल एक चीज़ है, बच्चे और प्रेग्नेंट ख़वातीन, क्योंकि लाहौर में इसके हवाले से एक बहुत अहम चीज़ सामने आई कि जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके ऊपर कि जो भी ख़वातीन हामला हैं उनको बहुत एहतियाती तदबीर की ज़रूरत है। बच्चे तो ऑलरेडी नाजुक होते हैं। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, इनके पास आएँ कि वो मकसद ये है, ये बच्चा वार्ड है, पेरेंट्स से पूछेंगे तो फिर वो देसी तौर के बहुत सारी हमें चीज़ें बताएंगे, लेकिन मकसद सिर्फ ये है, स्कूल्स के अंदर हम जाएँगे, आपको दिखाएँगे कोताहियाँ क्या है, लेकिन उससे पहले करना क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप आज बहुत शुक्रिया आपका तीनों डॉक्टर्स का कि आपने वक्त दिया। क्या समझते इस वक्त कितनी ज़रूरत है और कितना ख़तरनाक है स्मोक, क्योंकि लाहौर को तो हिट बहुत बुरे तरीके से कर चुकी है। अब हमारी बारी आ रही है, हम तो दुआ करेंगे इससे पहले बारिश हो, लेकिन अभी तक कोई पेशीन गोई नहीं है बारिश के आने वाले दिनों में। तो कौन कौन से अडॉप्शन हैं जो हम करें तो इससे महफूज रह सकते हैं? अच्छा, एक तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है समझना आम आवाम के लिए कि स्मोक और फोक, दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। अब लोग ये समझते हैं कि जो धुंध हो रही है वो फोग है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली फोग, ये स्मोक है। अब स्मोक जो है वो ना सिर्फ जो है वो लंग्स को डैमेज कर रही है, आइज़ की इरिटेशन, स्किन की इरिटेशन के साथ जो है हमारे पास बच्चे बड़े सभी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। फैसलाबाद में अभी तो इसका इंसिडेंस कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकें। अभी आप वार्ड में दिखाइएगा, हमारे पास फ्यू मंथ से लेके हर एज तक का बच्चा जो है वो इससे मुतासिर होकर जो है, और ऑक्सीजन 5-6 दिन के लिए बच्चा ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहता है। शदीद कफ, इरिटेशन, लंग्स में उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उससे ना सिर्फ बच्चा जो है वो मुतासिर होता है, पीछे पूरी फैमिली जो है उससे मुतासिर हो रही है। जो जॉब करने वाले पेरेंट्स हैं वो अपनी जॉब पे प्रॉपर जो है वो वर्किंग के लिए नहीं जा पा रहे, बच्चा यहाँ पे एडमिट है और कई कई दिन के लिए हमें उसको जो है वो एडमिट रखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली फैमिली सारी डिस्टर्ब होती है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? आप एक तो इम्यूनिटी बढ़ाएं बच्चे की, जिस तरह लाहौर में प्रेग्नेंट मदर्स को जो है वो उनके लिए ऑर्डर किया गया, बच्चों की स्कूल की जो है वो छुट्टियां बढ़ाई गई। तो फैसलाबाद में बजाय इसके कि इससे पहले ज़्यादा हो जाए, उससे पहले हमें कुछ एहतियाती तदाबीर चाहिए। अब बच्चों को जो स्कूल गोइंग बच्चे उनको मास्क पहनाएं, मास्क के साथ भेजें, उनका ऑरल इंटेक जो है वो अच्छा रखें, उनका पानी का इंटेक, बच्चे पानी नहीं पीते, ज़बरदस्ती उनको पिलाना पड़ता है, पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा जो है वो करें। हेल्दी डाइट रखें, मदर फीड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। जितने भी जो फार्मूला मिल्क्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक तो एलर्जन
का सोर्स है वो, क्योंकि कुछ बच्चों को उससे एलर्जी होती है। सेकेंडली दे आर इम्यूनिटी लोवरिंग मिल्क्स, जो मदर फीड से इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ बच्चे में आती हैं वो बहुत सारी बीमारियों से जो है वो प्रिवेंट करती हैं। तो मदर फीड का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है, और ऑब्वियसली प्रेग्नेंट लेडीज़ की केयर होगी तो माँ से वो एलर्जन जो है वो बच्चे में जो है वो ट्रांसफर नहीं। अच्छा, लाहौर में एक जो बड़ी चीज़ वायरल हुई सोशल मीडिया पे, एक तो बच्चे हैं जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया, हामला ख़वातीन को बड़ा मुतनब्बे किया गया कि वो ख़ास तौर पे टोटल इंटरेक्शन आउटडोर अपना कट ऑफ कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए और आने वाले बच्चों के, शायद अभी तो वो दो तीन माह बिल्कुल सर्वाइव कर लेंगी, लेकिन बच्चे को इसके इफेक्ट्स लेटर ऑन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये है ना, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर मदर का एक्सपोजर होगा और वो प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली वो बच्चे में जो है वो अपनी इम्यूनिटी और सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र कर रही है, तो आने वाला बच्चा तो इनहेरिट कर आया ये प्रॉब्लम। एक टाइम था जब नेबुलाइज़र मशीन किसी घर में जो है वो ज़रूरत पड़ती थी, और जिस घर में ज़रूरत पड़ती थी वहाँ बड़ा खौफ होता था कि अच्छा हमें नेबुलाइज़र लेना पड़े, और अब ये हर घर की एक एसेंशियल जो है वो बन चुकी है। जिस घर में बच्चे हैं वहाँ नेबुलाइज़र मशीन तो एक लाजमी जुज़ बन गया। क्यों? क्योंकि यही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जीज़, दमा, वीजिंग ये बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो ये एक एसेंशियल ज़रूरत बन चुकी है। अब इससे प्रिवेंट की सारी मैंने आपको बातें बताई, मदर प्रिवेंट करें, मदर अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे नहीं हैं उनको बिला ज़रूरत घर से बाहर जो है वो ना लेकर जाएं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन को, हमारी ओवरऑल जो है वो हेल्थ को जो है वो प्रिवेंट करने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबान मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके देखिए कि इन्होंने बिल्कुल रीज़न्स और शायद उसको सोल्यूशन बता दिए। कितना का आपको लगता है कि पेशेंट का जो ख़ास तौर पे अगर अंडर 10 हम लें उसका इंक्रीमेंट हुआ है, उसके नंबर ऑफ़ पेशेंट के अंदर इंक्रीज़ देख रहे हैं इन फ्यू डेज़ और 15 डेज़? आई गेस अगर हम अपना जो भी इस तरह का हिसाब किताब देखें तो 50 to 60% से ज़्यादा ही रेंज है। पहले भी हमारे पास नमूनिया और वीजिंग के पेशेंट आते हैं, लेकिन कम इतने ज़्यादा नहीं थे कि उनको हम कहें कि अब हालात, लेकिन अब कंडीशन डिटेरियोरेट हुई है। अब हमारे आप देखें ऑक्सीजन पॉइंट्स कम हो गए हैं, लेकिन हर बच्चा, चौथा बच्चा नमूनिया के साथ, वीजिंग के साथ, रिकरेंट वीज के साथ आ रहा है और हम उसको एडमिट कर रहे हैं। और एटलीस्ट कम से कम एक पेशेंट को अगर हम रखते हैं तो उसको 5 से 6 दिन ऑक्सीजन डिपेंडेंट वो रहता है। फिर नमूनिया के एंटीबायोटिक लेके और ये वीजिंग के लिए उसको नेबुलाइजेशन करके कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं, और इस चीज़ से वो स्कूल से एब्सेंट भी रहता है। रिस्क पहले से बढ़ा है और लोग ज़्यादा बच्चे हमारे पास एडमिशन। अच्छा, एक तो स्मोक है और एक से साथ जैसे सर्दियों का आगाज़ होता है तो ये है, मेरे ख्याल में कोई हंसने की बात है, माएँ बच्चों को वो क्या होता है मसालों वाली चाय पिलाना शुरू कर देती, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे देसी टोटके अपनाए जाते हैं ताकि इसे पहले ही गर्म कर लिया जाए। क्या बच्चा इतना ज़्यादा मौसम के साथ उसकी बॉडी हीट प्रिजर्व नहीं होती कि उसको बहुत गर्म चीज़ें पहले खिला दी जाती हैं, हमें पता नहीं होता कि उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या है? नहीं, मेरा ख्याल कि हम लोग ऐसे डॉक्टर कभी भी इन चीज़ों पे रिकमेंड नहीं करते, ये देसी टोटकों पे और इन चीज़ों पे। हम लोग कहते हैं, हम लोग एहतियात इलाज से बेहतर है। आप अच्छी एहतियात करें, ये इलाज से बहुत बेहतर है कि आपको बाद में इस तरह की ये टोटके छोड़ के हम इन चीज़ों को नहीं करते। तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लंच के लिए आप ज़रूर एक मशवरा दें, क्योंकि माएँ इसके ऊपर बड़ा फोकस करेंगी मेरे ख्याल में। ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा अमूमन हम देखें लंच के अंदर जा रही हैं, या बाहर से पकी पकाई चीज़ें आ गई, या कोई पैकेट आ गए वो अंदर रख दिए, चले जी माएँ जल्दी जल्दी बच्चों को भेज दें। रेडीमेड फूड्स ये एक बहुत बड़ा रिस्क इंक्रीज़ करता है इस तरह की चीज़ों को, वीजिंग को और इस तरह के अस्थमा के अटैक्स को, नमूनिया को। ये रेडीमेड फूड इसलिए बेहतर यही है कि आप, सबसे न्यूट्रिशनल डाइट हमारे पास एग है और हर घर में अवेलेबल है। आप सबसे अच्छी चीज़ एग की उसके डाइट में उसको ज़रूर इंक्लूड करें, और ये बहुत बेहतर चीज़ है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है किसी और अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को हो जाता है इनिशियली, अगर खांसी या कुछ फील होता है ऐसा, हॉस्पिटल तो उसका हल है, डॉक्टर भी हल है, लेकिन अगर कोई बहुत सिंपल फार्मूला, अगर कोई गर्म पानी इस तरह भी बच्चों को लेके जाया जाता है ताकि थोड़ा, हम आजकल पानी बड़ा ठंडा पी रहे हैं, गर्म पानी यूज़ करें, लेकिन उसमें ये मसाले और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आप हल्का सा लेमन उसमें ऐड कर सकते हैं। आप उसको, बच्चे को अगर बार बार खांसी है घर के इलाज के लिए आप उसको भाप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाप के लिए आपको कोई मेडिकल चीज़ लेंगे। आप सिंपल उसको घर में नमक और पानी डाल के उसको हर 3-3 घंटे के बाद, जो घर में नहीं अवेलेबल, जिनके पास नेबुलाइजर्स वो नहीं अवेल कर सकते, हमारी इतनी अफोर्डिंग नहीं है, लॉजिकल बात है, तो फिर आप उसको अपने एक बर्तन में किसी में गर्म पानी लें, उसमें नमक डालें, आप 3-3 घंटे के बाद उसको नेबुलाइज करवाएं। इससे उसकी जो भी सिक्रीशन होंगी वो डिक्रीज़ होंगी और ये उसको सूथिंग इफेक्ट देगा। बड़े बच्चों को, अगर आप जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं, आप उनको हनी ऐड करके दे सकते हैं। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसके अपने मसले मसाइल छोटे बच्चों को प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको
नीम गर्म पानी में हनी थोड़ा सा हाफ स्पून या 1 स्पून ऐड करके उसको पिला सकते हैं, ये भी उनको करता है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे मैं ये पूछूंगा, हमारे शहर में या लाहौर की बात करें, गुंजान आबाद इलाके हैं, तंग तंग गलियों में रहने वाले लोग हैं, और लोग शायद फिज़िकल इंटरेक्शन को भी परहेज़ करते हैं, बच्चे एक दूसरे खेल भी रहे होते हैं, मट्टी के साथ भी खेलते हैं, पेरेंट्स ये देख लेते हैं स्कूल जाते मास्क लगा ले, लेकिन गली में खेलते हुए नहीं एहतियात करते। तो क्या ये भी इसकी एक रीज़न्स में से है कि बच्चे डेफिनेटली सांस तो फ़िज़ा में जहाँ भी जाएगा लेगा? बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो हमने प्रिकॉशंस मेजर्स लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हमने घर में या अपने स्कूल जाते हुए लेने हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रिकॉशंस मेजर्स जो आप अपने एट होम जो है जब प्रैक्टिस वहाँ पे फॉलो करेंगे तो ही बच्चे स्कूल्स में भी उनको पता होगा कि ये चीज़ें हम घर में कर रहे हैं तो हमने बाहर जाके भी करनी है। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो मास्क हैं, जो एक तो मट्टी हमारे यहाँ ज़ाहिर है यूजुअली जो गांव के लेवल्स हैं, कस्बे, वहाँ पे कच्चे घर हैं, कच्ची गलियाँ हैं, वहाँ पे जो है मट्टी और डस्ट जो है वो ज़्यादा है, और वो जो है एज अ सोर्स ऑफ एलर्जी ज़्यादा कॉज करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर में मास्क का यूज़ करें भी, चाहे नो कि हर वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे ज़ाहिर है हर वक्त उनको चेक एंड बैलेंस रखना, जो स्पेशली बच्चे बड़े हैं जो बाहर खेलते हैं उनके लिए रखना, लेकिन एक आप हैबिट डेवलप करेंगे एट होम तो ही बच्चे जो है उसको बाहर भी फॉलो करेंगे। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन है जो शायद मेरे ख्याल में हमें पूछना ज़रूर चाहिए। मैं लोगों की क्वेश्चंस आते हैं जब जिसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, उसके फिर हम क्वेश्चन भी ऐड करवाते हैं लोगों से कि बच्चे जो बेबी बॉर्न है उसको लेके छत पे चले जाते हैं, धूप लगवा लें, यरकान ना हो जाए, रंग पीला पड़ा, आंखें पीली पड़ी हैं। इस फ़िज़ा के अंदर एक जो बेबी बिल्कुल बॉर्न हुआ है, जो मंथ का है, इससे थोड़ा है, जैसे बड़ा है, कितना ज़रूरी है उसको धूप लगवाना, और कितना ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है उस धूप के लिए, उस फ़िज़ा के जो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर मुंतकिल करना? देखिए मैं ये कहूँगी कि जो सनलाइट है वो इटसेल्फ एक तो सोर्स ऑफ विटामिन डी है, नो डाउट, और सर्दियों में मतलब बेसिकली जो यूनिट्स होते हैं उनको जॉन्डिस होते हैं, हम सनरेज एडवाइस करते हैं, बट क्योंकि आजकल जो हमारी एयर है वो पॉल्यूटेड है और वो सही नहीं है, स्मॉग है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप इतना अरसा जो है वो अभी सनरेज ना दें, इतना वो नहीं है, उसके बजाय फोटोथेरेपी जो हमारे हॉस्पिटल्स में होती है आप वहाँ पे एडमिट करवा के वो दे लें। सनरेज जो है एक तो एक सेल्फ एक स्मॉग जो है वो बैड है, और फिर ज़्यादा आप वो एक क्योंकि ठंड है तो वो इट सेल्फ एक सोर्स ऑफ उसमें नमूनियाज के चांसेस, उसमें चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और तो उससे परहेज़ करना चाहिए। देसी टोटके के ऊपर आप भी कोई मशवरा दे दें, क्योंकि मेरे ख्याल में हम कहें तो हम ज़रा बोलते हैं तो वो लोग कहते हैं समझते कि माहिरीन नहीं है, मेरे ख्याल माहिरीन बोलें तो उनकी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से माएँ ख़ास तौर पर समझ लेती हैं। देखिए जो देसी टोटके हैं उसमें मैं तो ये हम ये कहते हैं कि जो बिफोर द एज ऑफ 2 ईयर्स से छोटे जो बच्चे हैं उनमें रिकमेंडेड नहीं है देसी टोटके। जैसे हमारे न्यू बॉर्न में हनी दे देते हैं, उसके अलावा जो है जैसे गुट्ठी दे दी, 4 अरग दे दी, ये रिकमेंडेड चीज़ें नहीं हैं। 2 ईयर्स के बाद जो हनी है वो आप दे सकते हैं नेबुलाइज, या आप पानी गर्म करके उसमें आप दे सकते हैं आज स्टीम में, लेकिन उससे पहले नहीं है। इससे पहले इसके, और क्योंकि जो बड़े बच्चे क्योंकि उसके अपने नुकसानात होते हैं छोटे बच्चों में, तो वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता है। जी उससे आप जो 2 साल के बाद के बच्चे उनमें आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, मेरे तीनों माहिरीन ने बड़ी ख़ास बातें जो हमारे साथ की हैं, शेयर की हैं, और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, हमें इस टॉपिक पे बात करने के लिए कहा कि हाई कोर्ट, मोहतरम हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया कि इसको मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई जाए, मास्क मस्ट कर दिया जाए और 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए जाए। तो हमने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया कि आने वाले दिनों में हमारा फैसलाबाद इसके अंदर कहीं ना कहीं ज़ेर साया आ सकता है। तो हम इसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करें कि हम इसको बेहतर अंदाज में लेके चलें और हमारा फैसलाबाद आने वाले दिनों में इससे बचा रहे। और बचने के साथ ही एक सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है कि स्कूल्स में छुट्टी ना हो और बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो, जो पहले हमने सालों में देखा हर्ज हुआ और उसके हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्कूल्स की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें स्मोक पे और ख़ास तौर पर हमारे जो तालिब इल्म हैं वो बड़े इस वक्त सेंसिटिव हैं, क्योंकि तालीमी इदारे लाहौर की तरफ बात करें तो उनको बंदिश की तरफ लेके जाया जा रहा है। 3 रोज़ बंदिश और फिर साथ मास्क मैंडेटरी। अल्लाह का शुक्र है हम फैसलाबाद कदर बेहतर हैं, लेकिन हम जैसे भी कोई ऐसी बीमारी या कोई भी वबाई अमराज आते हैं तो उससे पहले प्रिकॉशन मेजर के तौर पर ऐसे प्रोग्राम करते हैं ताकि आगाह किया जा सके और मुतनब्बा किया जा सके, ताकि हमने इससे बचना है। तालिब इल्म मौजूद है, सबसे पहले नन्हे इनसे बात करते हैं, फिर टीचर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। आपका नाम? सामू मोहम्मद। तो कितना स्मोक आ रही है वैसे फैसलाबाद में? आ रही है, ज़रूर आ रही है। आप खेलते हो बाहर? आधा घंटा।
आधा घंटा खेलते हो? क्या खेलते हो आधे घंटे में? गोली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, बस। तो मास्क भी पहनते हो तो उस वक्त? पहनता हूँ। मास्क भी पहनते हो? पहनता हूँ। तो मास्क पहनना दिल नहीं करता फिर मास्क पहनने को? मास्क नहीं। बगैर खेलने को दिल करता है? हाँ जी। तो लेकिन फिर डस्ट चले जाएगी ना आपके अंदर, बीमार हो जाओगे। खांसी खुंसी तो नहीं भी आ रही? कितने दोस्तों को आ रही है? 5-6 आ रही? उनमें मैं भी हूँ। अच्छा, आपको भी आ रही है? फिर मैं आपसे बचूँ अब? तो फिर क्या कहोगे आप कि स्मोक के लिए हमें क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए? पहन। मास्क पहनना चाहिए जी। बड़ा एनर्जेटिक बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम अहमद जावेद है। अच्छा, अहमद कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 5 में हूँ। तो क्या लगता है कि आपको इस वक्त लगता है कि कोई डस्ट है बाहर अगर निकलें हाँ तो? जी, बाहर बहुत डस्ट है और ये हमारी लंग्स को भी बहुत ख़राब कर रही है। आप किस पे आते हो स्कूल? मैं गाड़ी में। तो गाड़ी के शीशे बंद होते हैं? हाँ जी। तो आप खुद भी ड्राइवर को कहते हो ड्राइवर अंकल के शीशे चढ़ा के रखें, जब बाबा मामा को छोड़ने आए तो उन्हें कहते हो ये चीज़? हाँ जी। कितनी देर खेलते हो बाहर? मैं आधा घंटा। क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो? तो फिर थोड़ा सा इन दिनों में थोड़ी परहेज़ करनी चाहिए ना अब तो। जी, मैं मास्क पहन कर ही खेलती मास्क पहन के खेलते। देखें बच्चे बड़े अच्छे हैं और मेरे ख्याल में गैर सियासी भी होते हैं बच्चे, तो लेकिन हमें बड़ा प्रमोट करना है इन तालिब इल्मों को, जैसे इनकी एनर्जी है। और इंटरव्यू का मकसद या इनसे बात करने का मकसद तो ये होता है ताकि इस हवाले से इनको सपोर्ट किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, हूँ। आपका नाम? रामीन। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में। तो आप भी खेलती हो बाहर? जी, क्या खेलती हो? मैं भी क्रिकेट खेलती क्रिकेट खेलती हो? तो ओपन स्पेस में खेलती हो? हूँ। जी। तो वो तो स्मोक आजकल बहुत है, तो उससे क्या फिर प्रिकॉशंस क्या हैं? मास्क पहन कर जाती हूँ और मतलब कि जैकेट्स और जिससे ठंड ना लगे। अच्छा, वैसे कुछ दिन पहले की बात करें तो कितने बच्चों को, कितने आपके दोस्तों को खांसी जैसी कोई चीज़ हो रही है, फील हो रही है? काफ़ी बच्चों को है, 9 to 10 कज़न्स और फ्रेंड्स को तो सब। पेरेंट्स केयरफुल हैं इस हवाले से? जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपका नाम? हानिया, आप कौन सी क्लास में हो? 5। तो आप क्या समझते हो स्मोक के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कोई टीचर्स भी आपको अपडेट कर रहे होंगे इस हवाले से? यस, हमें जैकेट्स पहननी चाहिए और सॉक्स भी, और ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ी देर बस बाहर खेलना चाहिए। किस में आती हो स्कूल? गाड़ी में किसके साथ? अपने ड्राइवर के साथ। तो वो शीशे तो नहीं उतारते? नहीं, तो आप उन्हें रोकती हैं वैसे अगर उतारें? क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि आप बंद कर दें, हवा आ रही है और हमें खांसी हो जाएगी। अच्छा, एक तो खुश सर्दी बहुत बड़ी बीमारी है वैसे, लेकिन इसके साथ हम बारिश की दुआ करते हैं, लेकिन बारिश साथ हमें ये स्मोक से भी छुटकारा दिलवा देगी, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो ऑस के साथ इस हद तक महलूल होकर पूरे फ़िज़ा के अंदर एक तह बना चुके हैं, जो कि हमारे लिए खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों की इची और ख़ास तौर पर हर तरह की बीमारियों को प्रमोट करती है। और खुश सर्दी वैसे ही एक बहुत बड़ी बीमारी, मैंने जैसे पहले कहा। इरफान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हैं। क्या लग रहा है कि स्कूल बंदिश करना नहीं हल, और आप लोग इसकी बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं, स्कूल खुले रहे हैं और इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को? क्योंकि इस वक्त हमें तो इंतज़ामिया सोई हुई नज़र आ रही है। स्कूल इंतज़ामिया नज़र आती है, बच्चों को मास्क दिलवा रहे हैं, लेकिन बाहर जाके बच्चों ने पार्क्स में खेलने हैं, कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे। इंतज़ामिया सिर्फ ये एक पोस्टर, एक बैनर लगाने तक हमें महदूद नज़र आती है। जी बिल्कुल सही कहा है। असल में ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अब देखें कि लाहौर को एशिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी करार दिया गया, और उसके बाद मैं समझता हूँ दूसरा नंबर हमारे शहर फैसलाबाद का है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है। तो इन्होंने उसका कोई हल नहीं किया, स्कूलों को बंद कर देते हैं। उससे वालदेन को कंसर्न है, बिल्कुल है। मैं पेरेंट्स की तरफ से ये बात करता हूँ कि ज़ाहिर बच्चे पहले कोरोना की वजह से बड़ा सफ़र हुए, ऑनलाइन एजुकेशन उसका मुतबादल नहीं हो सकती, जो इन पर्सन एजुकेशन बच्चा खुद जाता है स्कूल में, स्कूल अटेंड करता है। तो ये इसका मैं समझता हूँ कि ये आर्जी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ये हल नहीं है। इसका प्रॉपर हल ये है कि पॉल्यूशन कम की जाए, ऐसी इंडस्ट्री बंद की जाए फौरी तौर पे, जैसे चाइना में हुआ है, जैसे जापान में उन्होंने किया था कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को रोका था, बंद किया था, फिल्टराइज किया था। उन्होंने स्कूल बंद नहीं किए थे। हम स्कूल ही बंद करते हैं, और कुछ हो ना हो तो हम कहते हैं स्कूल बंद कर दें। मैं इस फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि स्कूलों में बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। ये मैं पेरेंट्स की आवाज़ बन कर आपको बात कर रहा हूँ कि हम इस बात में बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कम करने के इकदाम करे, क्योंकि ये तो रीज़न ही कोई नहीं ना। ये एक दिन को बीमारी आई, फिर वर्क फ्रॉम होम कर लें, घर बैठ के पढ़ लें, घर बैठ के ये कर लें, फिर घर बैठना तो फिर बंदा घर पढ़ ही लेगा, पेपर भी ना लें। सर आजकल ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत क्रिटिकल टाइम है बच्चों का। इनके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर में। अब वो एग्ज़ाम के नज़दीक जाके छुट्टियां कर दी जाएँ, सारा मलबा फिर स्कूल पे चला जाता है। स्कूल ऑनलाइन कोशिश तो करता है, लेकिन जो डायरेक्ट एजुकेशन बच्चा खुद स्कूल में हासिल करता है वो उसका मुतबादल नहीं है। तो इसका हल ये नहीं है।
इसका हल हाई कोर्ट ने ज़रूर कहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर देखिए हाई कोर्ट में तो कोई आम आदमी जाएगा, जाके सोल्यूशन देगा, तो वो उन्होंने फैसला देना है, कोई ना कोई देना है। लेकिन साथ इंतजामिया को उन्होंने डायरेक्शंस भी दी हैं जो शायद मानना ज़्यादा ज़रूरी है हाई कोर्ट के हुक्म में। सर फिर इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा कि इंतज़ामिया काम नहीं कर रहे, इंतज़ामिया नहीं है, फिर हमारे हुकूमत में गवर्नमेंट ही नहीं है, उसकी रेट भी नहीं है और कोई काम चल ही नहीं रहे, काम सारे रुके हुए हैं। अब हमारे बच्चों की सेहत जो है वो सबसे अहम है, इसको हंगामी बुनियादों पे हुकूमत को चाहिए कि इस मसले का हल करे। बच्चों के स्कूल एक दिन कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चे जब स्कूल आएंगे तब क्या उनकी सेहत अफेक्ट नहीं करेगी? ये मेरा क्वेश्चन है, अदालत से भी सवाल है और यही मेरा सवाल हुकूमत से भी है कि अगर एक दिन बच्चा स्कूल नहीं आएगा, 4 दिन तो आएगा ना, तो 4 दिन उसके सेहत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? ये तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। और इरफान साहब की बात को मैं आगे बढ़ा के तायद करते हुए ये कहूँगा कि मैं कुछ वीडियोस प्रोड्यूसर को कहूँगा अभी वो ऑन एयर करें। हमने खुद मोबाइल पे बनाई, गुज़िश्ता रोज़ हम स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट से गुजर रहे थे कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास 1 या 2 इंस्पेक्टर होते हैं, उसने पूरे शहर की इंडस्ट्री देखनी है। ये भी सारा बहुत बड़ा मजाक है। पीटी टीचर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना ज़रूरी है एक बच्चे के लिए खेलना खुली फ़िज़ा के अंदर? एक बच्चे के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जितना फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनकी हेल्थ के उतना ही अच्छी होगी। तो खेलना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, उससे उनकी हेल्थ अच्छी होती है। तो आप अभी क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मोक हो गई है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब बच्चे देखें, मैं तो इसके ऊपर रिसर्च पढ़ चुका हूँ कि मास्क लगा के भी आप दौड़ नहीं सकते, आपके लंग्स का जोर ज़्यादा लगता है और ये बच्चों के लंग्स ऑलरेडी इतने ताकतवर नहीं होते कि वो ज़्यादा मास्क लगा जोर लगाएंगे तो फिर कल वो लंग्स की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। जी ऐसे ही है, जो लेटेस्ट रिसर्च भी है फिज़िकल एजुकेशन में कोरोना पैंडमिक में उन्होंने यही कहा कि मास्क लगा के आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए। तो हुकूमत को चाहिए कि एक अल्टरनेटिव इक़दाम ले जिससे बच्चों की हेल्थ अच्छी हो। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ स्कूल की हेड भी मौजूद हैं, साथ टीचर्स भी हैं, तो इनसे भी कुछ इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्कूल्स बारहा फिर भी कोशिश करेंगे, कोविड के अंदर भी स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स का कोशिश रही है, बच्चों को मास्क देते रहे, मतलब सैनिटाइज़र प्रोवाइड करते रहे कि बच्चा स्कूल से दूर ना हो। और आप में मेरे ख्याल इसकी मुश्किलात हमने देखी हैं कि बच्चे को बाद में स्कूल में लाना और उसे दोबारा प्रिपेयर करना कितना मुश्किल था। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली जो कोविड के बाद हमें 6 से 7 महीने लगे दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। और ये बच्चों के लिए नहीं, ये टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन अ स्कूल। और बच्चों की अपनी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई। और जैसे इरफान साहब ने कहा कि जो फ़ेस टू फेस लर्निंग है वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो सकती, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। बड़ा बच्चा तो कंप्यूटर के आगे बैठ जाएगा, छोटे बच्चे में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती। और हमें शायद इन 5-6 दिन में बहुत कुछ नज़र आएगा, लेकिन इससे पहले देखें रोड्स कंक्रीट की बन रही हैं, कोई ग्रीन बेल्ट नहीं छोड़ी जा रही, ग्रीन बेल्ट्स पे काम नहीं हो रहा। सिर्फ 2 दिन के लिए हम कहते हैं जी हफ्ता 2 हफ्ता जी बंद कर दें स्कूल, लेकिन वो काम जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं सर अंजाम दी जा रही। देखिए हर साल ये पॉल्यूशन बढ़ेगी क्योंकि हम उसके लिए इकदाम नहीं कर रहे। फिर आप क्या करेंगे? आप फिर पहले 3 दिन स्कूल, 4 दिन स्कूल थे, फिर 3 दिन हो जाएंगे, फिर 2 दिन हो जाएंगे, फिर बंद कर देंगे। सो एवरी ईयर increasing the holidays for schools is not a solution। और दूसरी जैसे आपने कहा कि देखिए मॉल्स बन रहे हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप पार्क्स कितने बना रहे हैं, आप कुछ इस तरह के अवामी आगाही के किस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। आप अपने तौर पे गली मोहल्ले में छोटे माइक्रो लेवल पे शुरू करें, लोगों को आगाही दें, हमें खुद देनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं पॉल्यूशन के बारे में, हम खुद कितना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं करे तो हम भी नहीं उस पर काम कर रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ जब आप किसी भी माशरे में रहते हैं तो सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं होती, ये हमारी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन स्कूल बंद करना इसका हल कतई नहीं, इसका हल कतई नहीं। एक बहुत अहमियत का हामिल सवाल है जो शायद हमारे टीचर्स हमें सिखाया करते थे कि स्कूल जब खुले होते हैं तो टीचर जो होती है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा हमें मास्क लगाना है, क्योंकि शायद बच्चे पेरेंट्स को निगेट कर सकते हैं, टीचर को निगेट नहीं करते। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे बच्चे बाहर बल्कि ज़्यादा खेलना शुरू कर देंगे उस दिन। You are 100% right. We have to train our students that how they are going to come in the environment, because day by day वक्त गुजरता जाएगा, पोल्यूशन रेट अगर आप आज से पिछले साल देखेंगे तो वो कम है और वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि अगर उनको इन्वायरमेंट में जाना है तो उनको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। मिस आयशा ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है कि स्कूल बंद करना जो है वो कतई नहीं इस मसले का हल नहीं है।
हमें भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मिलकर वी शुड फाइंड अनदर ऑप्शन। बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा, क्या समझती कि मैंने जैसे उनसे भी ये बात की कि बच्चे को टीचर की बात बड़ी अच्छी समझ आ रही होती है, और वो अगर स्कूल खुले रहेंगे, मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट जो 5-6 घंटे वो स्कूल आ रहा है ना, हम उसे उस चीज़ से बचा लेंगे शायद जिसकी तरफ से हम उसे धकेल रहे हैं छुट्टी लेके। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि स्कूल बंद किए जाए। स्कूल हम बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि किस तरह वो स्मोक से बच सकते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम है इस वक्त दरख्त लगाना। हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, हमें दरख्त लगाने चाहिए। हमारी जो आलूदगी है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो बढ़ रही है। तो ये बच्चों को अवेयरनेस इस चीज़ की भी होनी चाहिए, बल्कि बड़ों को ज़्यादा होनी चाहिए, और इस चीज़ की तरफ हमें सोचना चाहिए कि हम कितनी तेज़ी से दरख्तों को काट रहे हैं। अच्छा, अटेंडेंस कोई हमें गिरती हुई नज़र आई कि हमने हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा 60% तक बच्चों की रेशियो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा हुई है। जी बिल्कुल, बच्चे बीमार हो रहे हैं। खांसी का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। बुखार में भी बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि स्कूल बंद करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल जी, बच्चा अगर थोड़ा सा खांसी या कोई भी कहता है, हमने इससे एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो टीचर्स या ये जो हेल्थ हमारा डिपार्टमेंट है वो एक पूरा पम्फलेट तैयार करे जो इन बच्चों को स्कूल्स के अंदर भी दिया जाए कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है, ये खांसी है, दूसरे बच्चों को नहीं लगेगी, उनको अपनी डस्ट पार्टिकल से लगेगी, तो ये कोई वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है। वायरल इन्फेक्शन तो वो होते हैं जो एक मखसूस वक्त के लिए आते हैं, तो हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर में आंखें खोल के काम लेना होगा, और जो अदारे महज अपने दफ्तरों में बैठकर खुद अपने आप को महफूज कर रहे हैं वो इन बच्चों को महफूज करें। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और स्कूल के अंदर आए हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए कि बच्चों को महफूज रखा जाए। सेहतमंद मुआशरा तभी परवान चढ़ता है जब ये नौजवान नस्ल जो है सेहतमंद मुआशरे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि स्कूल खुले रहें। मैं स्कूल बंद करने के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ, कोविड का जो नुकसान हमने बियर किया उसके बाद के आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा हैवी हमारे ऊपर पड़े हैं कि हम बियर ही नहीं कर पाए कि बच्चों को वापस लाना, वो जो गैप था उसे ब्रिज अप करना, और फिर ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स इतने हमारे जो है वो गैप के साथ आदी हो जाते हैं। पेरेंट्स मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। मदर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या समझती हैं कि स्कूल बंद होना हल है? नहीं, स्कूल बंद होना कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशन से मुख्तलिफ़ टाइम पर वास्ता पड़ता रहा है। हर तरह की सिचुएशन से हमें इसी तरह से अगर हम अपने बच्चों को घर बिठा लेंगे तो ये उनका सरासर नुकसान है। अच्छा, ये सच्चाई है कि बच्चा टीचर की मान लेता है, माँ बाप की नहीं मानता, वो कहता है नहीं टीचर ने कहा मामा इसलिए मानूंगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, बच्चे टीचर की बात को बहुत वैल्यू देते हैं, टीचर की बात को उसी तरह से ऑनर देते हैं, उतना पेरेंट्स की बात को नहीं समझते जितना टीचर की बात को समझते हैं। तो मेरा ख्याल इसमें फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल आएँ और टीचर्स इन्हें गाइड करें ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही, टीचर्स इनको गाइड करें। बच्चों का टाइम घर रह के बहुत वेस्ट होता है, प्रॉपर गाइडलाइन उनको जिस तरह स्कूल में मिलती है वैसे घर में नहीं मिलती। तो क्या अभी बच्चों को थोड़ा सा हटा रही हैं कि ओपन एयर में ना खेलें, तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स बहुत ऐसे बच्चों को एहतियात करना सिखाएं, उनको एहतियाती तदाबीर से अवेयरनेस दें, सारी दें, लेकिन बच्चों को घर बिठाना किसी तरह से भी इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, आपका समझती हैं कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? ये एक ही है। एक ही है। कितना ज़रूरी है छोटे बच्चे, क्योंकि बड़े सेंसिटिव होते हैं और मास्क लगा के हम इन्हें खेलों की तरफ नहीं लेके जा सकते क्योंकि लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो कितना बच्चों को रोकना चाहिए और कितना आप समझते हैं कि माओं को ज़्यादा इस वक्त केयर की ज़रूरत है? केयर की तो सर बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे जो है ना वो मास्क बिल्कुल नहीं लगाते, बेशक जितना मर्जी लगा लें। दूसरा ये है कि जो ये बात कर रहे हैं कि स्कूल्स बंद होने की, ये वाकई नहीं होने चाहिए बंद, क्योंकि घर में बच्चे रह के ना तो बात मानते हैं ना पढ़ते हैं। जो स्कूल में आके इनको एक्स्ट्रा सर्कुलर में एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मिलती हैं, और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई की तरफ भी फोकस करते हैं इस तरह। और ये है कि घर में बात बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं मानते। और दूसरा शाम के टाइम जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो भी उनके लिए ज़रूरी है कि हमने पार्क जाना ही जाना है, स्कूल बेशक आए या ना आए, ये है। इसलिए मैं भी समझती हूँ कि स्कूल बिल्कुल नहीं बंद होने चाहिए, और घर में हम थोड़ी सी वो उनकी केयर कर सकते हैं रह के। बहुत शुक्रिया आपका। पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, टीचर मौजूद हैं पीटी के, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कितना एक स्टूडेंट का ज़रूरी है कि वो खेले और एक दिन में उसके लिए एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए? सर बात ये है कि खेल और जो पढ़ाई होती है ना वो ऑल टूगेदर साथ साथ चलती है जी। किसी मुल्क के स्कूल और मैदान जो होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। बहुत सही बात है। लेकिन जो अभी जो मसले मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं, अपना पाकिस्तान में कोविड भी गया है, उसके अलावा डेंगू भी है, और उसके अलावा ये फोक का मसला है। ऑफ कोर्स दैट वी हैव टू फाइट अगेन देम, नॉट टू फेयर ऑफ। हमें डरना नहीं चाहिए, इसका मुकाबला करना चाहिए, खेल आबाद रहने चाहिए।
ऑफकोर्स दैट किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था कि हवादस की जद में है ज़िंदगी तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हवादस की जद में है ज़िंदगी तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, ज़ल्ज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो इंशाल्लाह हमारे मैदान और तलीमी मराकज़ जो है ना वो आबाद रहेंगे हैं। हमें एहतियाती तदाबीर को जो है ना वो अपनाना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके, क्योंकि बाद ऐसे फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन बॉडी की वजह से हैं और बाद ऐसी हैं जो बाय नेचुरल है। तो ऑफ कोर्स दैट जहाँ देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ज़िंदगी के साथ साथ मसाइल जो हैं वो आल टूगेदर ही चलते हैं, लेकिन वी हैव टू अ ब्रेव, हमें बहादुर रहना चाहिए फील्ड्स में भी मैदान में भी, क्योंकि साउंड बॉडी है द साउंड माइंड। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल दोनों तरफ से हमें बिल्कुल इस वक्त तैयार रहना चाहिए कि हम किस तरफ जाके क्या प्रिपरेशन और क्या तैयारी कर सकते हैं। और मेरे साथ दो जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी वैसे इन दिनों में रेशो कम हो रही है स्टूडेंट की स्कूल्स में को एब्सेंट, क्योंकि हमें एक स्कूल पहले से भी आए हैं, हॉस्पिटल से आए, हॉस्पिटल वालों ने 60% रेशो बताई हॉस्पिटलाइजेशन की बढ़ी है। कफ़ है, नज़ला ज़ुकाम है और ख़ासतौर पर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ स्मोक और इस मौसम के साथ मुंसलिक हैं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हुआ हमारा, बल्कि रेशो जो है वो इस टाइम पे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो है फाइनल टर्म की तरफ जा रहे हैं और हमारा इस टाइम पे जो टाइम है वो इतना कीमती चल रहा है कि उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स भी ये चाहेंगे कि उनके बच्चे घर बैठे, क्योंकि अभी हमारा टेस्ट सेशन है। लेकिन खांसी, मेरा मकसद था सवाल पूछने का, खांसी और ऐसी चीज़ें हैं बच्चों में ये बढ़ रही हैं? नहीं, मेरी ऐसा इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा, वो नो डाउट वो जाहिर सी बात है एक सीजनल जो एक है चीज़ वो है, लेकिन उसके लिए हमें प्रिकॉशंस भी हम कर सकते हैं। हम मास्क का बच्चों को ज़्यादा सख्ती से जैसे हमने पहले किया मास्क के लिए उसकी तरह करके उसकी तरफ जाके, लेकिन ये हल नहीं है कि हम लोग बंद करके बैठ जाए। हम लोग कोविड की वजह से जिस फिनोमिना से गुजर के आए हैं उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब हम उस कंडीशन में हैं कि हम दोबारा से उस चीज़ की तरफ वापस आए, क्योंकि बच्चों को जितना नुकसान हो चुका है अब उससे आगे हम यही करेंगे कि हम लोग आगे की तरफ बढ़े ना कि पीछे की तरफ जाए। बिल्कुल क्लोजर की तरफ नहीं है जाना, ओपन रखने स्कूल ताकि बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकें। वालेकुम। अच्छा, आपसे मैं ये एक अहम सवाल है कि बच्चे को टीचर आप लोग रोक लेंगे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर मास्क, यहाँ क्लीननेस बहुत है, हर चीज़ मेंटेन्ड है, डिसिप्लिन है, लेकिन जब बच्चा घर जाएगा ना तो वो डेफिनेटली अगर छुट्टियाँ दे देंगे फिर तो वैसे ही माँ बाप के पहले वो कौन से बाहर आए क्योंकि उन्होंने खेलना ही खेलना है। हाँ, और वो आपसे ज़िद करेंगे, अगर वो बाहर जाएंगे तो फिर वो ख़तरा बढ़ेगा, मास्क के साथ खेल नहीं सकते। कितना ज़रूरी है कि स्कूल को ओपन रखा जाए ताकि एटलीस्ट उनको बिजी आवर्स मिलते रहें? सर ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कोरोना की वजह से पहले ही हमारा बहुत लॉस हो चुका है एजुकेशन फील्ड में। अब पेरेंट्स भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वैसे भी हमारा माशाल्लाह वाइट रोज़ स्कूल इसमें बहुत बच्चों की प्रिकॉशंस की जाती हैं, इसलिए हम तो पूरी फेवर में हैं कि स्कूल ओपन ही रहें बच्चों के। लेकिन अगर हम देखें ना क्लोजर की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा ये है कि पहले हम कोविड के बाद आए और वैसे ये समय से बाला तक चीज़ है। स्मोक का सर मेरे ख्याल से स्मोक का नहीं, ये दरअसल वायरल इन्फेक्शन होती है, मौसम बदलता है तो उसके असरात ज़रूर आते हैं। अभी तो आपकी बात इस हद तक सही है कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा फैसलाबाद में, लाहौर में 500 इंडेक्स है जो कि टोटली डेथ रेशो के करीब है। हमारी अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें प्रिकॉशन तो अडॉप्ट करनी, ये नहीं चंद दिनों में फैसलाबाद अगर ऊपर आ जाता फिर तो बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन सर अगर हम प्रिकॉशंस अपनी बरकरार रखेंगे तो हमारे इसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि स्कूल ओपन रखे जाएँ, बच्चे मास्क पहने, घर वाले भी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और हम लोग भी इस चीज़ का स्कूलों में भी ध्यान रखें ताकि हमारा आगे जो जितना लॉस हो चुका है मज़ीद ना हो, बच्चे पढ़ें, पढ़ाई की तरफ ही जाएँ और इसी से आगे बढ़ना है। और पाकिस्तान ने तो फिर ज़ाहिर बात है एजुकेशन फील्ड में एक नाम रखा हुआ है अपना, जिसकी वजह से वो पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। आगे ही बढ़ना चाहिए और बहुत ज़रूरी आगे बढ़ना। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस वक्त स्मोक के ऊपर आपने बड़ी उसके ऊपर तहकीक करके बैठे हुए हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों को, हम माहिरीन के पास जा रहे थे लेकिन एजुकेशनिस्ट भी ये चीज़ें बताएं तो बहुत ज़रूरी है। मैं मुतासिर हुआ, मैं चाह रहा हूँ टीवी पे भी आप लोगों के सामने बताएं ताकि वालिदैन को पता लगे और अफसरान को सबको पता चले कि ऑफिस स्कूल बंद कर देने से ये बच्चे घर बैठ के बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। स्कूल के अंदर इतने अहले इल्म लोग बैठे हैं, वो बच्चों को बेहतर बताएंगे, बुरा नहीं बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल आपने बहुत सेंसिटिव इशू और इन टाइम जो है वो इसको हाईलाइट किया है। बात यह है कि पहले तो हमें ना इशू के मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए कि है क्या। हम एक चीज़ को सुनते हैं और उसके पीछे भाग पड़ते हैं और उसको जो है उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। दालचीनी की चाय पिला दें, बच्चों को पानी पिला दें, शहद पिला दें, जो दिल का तोड़ के शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली जो स्मोक है ना, दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। अब ये गर्मियों में क्यों नहीं होती? गर्मियों में क्योंकि सनशाइन बहुत ज़्यादा होता है और जो उसमें जो सल्फ़र ऑक्साइड है और दूसरे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और दूसरा ओजोन है,
इसके पार्टिकल्स हैं, तो वो हवा में जो है वो हल्के होने की वजह से वो मुंतशिर रहते हैं। सर्दियों में सूरज की डेंसिटी जो कम होती है तो ये वेदर में हैवीनेस होता है, तो ये जो है वहाँ पे स्टे कर जाते हैं सारी पार्टिकल्स, और वो हमारे सांस के ज़रिए जो है वो अंदर दाखिल होते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, इससे जो है वो इसकी प्रिकॉशंस जो है हमें लेनी चाहिए। अब स्कूल बंद करना इसका हल नहीं है। देखें, हमने जो डेंगू है हमने उसको सफ़र किया, उसके बाद कोविड आया, हमने वो सफ़र किया। अब ये स्मोक है, अब ये स्मोक जो है वो 19वीं और मिड ऑफ 20th सेंचुरी यूके में भी था, वहीं से ये वर्ड जो है वो स्मोक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर उस मतलब वेस्ट ने इसको निकाला कि यार ये कहाँ तक अनहेल्दी है, तो उन्होंने एक एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है क्वालिटी एयर इंडेक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बताया कि जनाब अगर ये 85 से लेकर 104 तक होगा तो ये उन लोगों के लिए अनहेल्दी है हु आर सफरिंग ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर लो इम्यूनिटी सिस्टम या अस्थमा के जो प्रॉब्लम्स उनको हैं। अगर हम 125 से लेकर जो है वो 200 सवा 200 तक चले जाते हैं तो ये अनहेल्दी है आम पब्लिक के लिए। लेकिन इससे ऊपर जब हम जाते हैं 400 से ऊपर भी अगर हम चले जाते हैं तो ये वेरी अनहेल्दी है हर किसी के लिए। तो हमें जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये इसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है। एक तो ये गैर ज़रूरी जो मादे हैं जो अखराज होता है अपना हमारी व्हीकल से, हमें अपनी व्हीकल्स को मेंटेन करना चाहिए। 1 महीने के लिए डीजल गाड़ियों में बंदी होनी चाहिए। देखिए डीज़ल अगर तो वो उसके प्रॉपर मेंटेनेंस है और उसकी इंस्पेक्शन हुई है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज़ अनफॉर्चुनेटली रात 11 से 12 जो उनकी इजाज़त है रात के टाइम वो सफ़र करें ताकि आवाम पब्लिक को भी थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके बावजूद देखें अगर उनकी वो इंस्पेक्शन के वक्त वो चेकिंग हुई है गाड़ी का इंजन सही है, फिर कुछ नहीं है। अब आप इंग्लैंड में चले जाएँ, वहाँ पर जोन्स हैं, आप माशाल्लाह गए हुए हैं, पड़े हुए हैं वहाँ से, वहाँ पर जोन्स हैं कि इस मॉडल की कार इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकती। 2005 से पिछली डीजल बंद कर दी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके के मेजर्स हमें लेने की ज़रूरत है। स्कूल्स बंद करना जो है ना ये इस बात का हल नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि एक बच्चा अगर किसी के जहन में है, हालांकि फोग का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो असर से लेकर ऑनवर्ड होता है कि असर के बाद सूरज जो है वो अपना नीचे जाता है और हैवीनेस वेदर में आती है तो पार्टिकल्स जो है वो और स्टे करते हैं, तो ओवर द नाइट दैट सेटल्स डाउन। लेकिन इसके बावजूद फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्योंकि ये बच्चे के स्मोक की वजह से उसका IQ लेवल जो है वो उसमें कमी आती है, उसमें डोजीनेस आ जाती है, उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो माइंड उसका सही तरीके से नशो नुमा नहीं पा सकता, तो वो पढ़ेगा कैसे, वो कंसंट्रेट कैसे करेगा। सुबह मास्क लगाकर बच्चा स्कूल में आ जाए, इवन वी आर रेडी टू हैव मास्क इन द क्लासरूम्स एज वेल, कि हम बच्चों को कोरोना के दौरान में क्लासरूम से मास्क में बैठाते रहे हैं। लेकिन अगर हम स्कूल बंद कर देते हैं, ठीक है, आप पेरेंट्स से बात की होगी, बच्चे आजकल माशाल्लाह इतने एनर्जेटिक है, दे वोंट स्टे एट होम, वो आपको मजबूर कर देंगे, ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, वो आपको मजबूर कर देंगे कि यू विल टेक देम टू द पार्क, if it is not possible you take them to the shopping mall or you have to visit some relatives। मतलब जो वो 6-7 घंटे एक क्लोज इन्वायरमेंट में उसने हाइजेनिक इन्वायरमेंट में गुजारने थे, वो दिन में वो भी नहीं गुजार सकेगा। तो इट्स नॉट अ सोल्यूशन टू क्लोज द स्कूल। बहुत शुक्रिया बर साहब ने आखिर पे जो जुमला बोला, मेरे ख्याल में इसी के साथ प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ूंगा। इट इज़ नॉट द सोल्यूशन, हमें आगे बढ़ना होगा। इससे एहतियाती तदाबीर, अगर 2000 बर साहब ने एक बड़ी क्लियर बात बताई कि ये बरतानिया से ईजाद हुआ, तो हमें देखना चाहिए कि उन्होंने जो गैप क्रिएट रखा, यानी कि इसकी नाकामी के अंदर अपना किरदार अदा किया कि इसे ख़त्म किया जाए, तो वो कौन सा पीरियड था, क्या अडॉप्शन थी, उसको अडॉप्ट करें और इस चीज़ को लेकर आगे चले ताकि पाकिस्तान महफूज, साफ़ सुथरा और इन नौजवानों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल लेकर आ जाए। वो हमने अपनी ज़िंदगी जी, हमारे बावजदाद ने हमें एक साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट दी, तो हमें अब अपने बच्चों को ये मुंतकिल करनी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।